प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के ई व्याख्यानों में अभी 3-4 जो ई व्याख्यान हुए हैं उसमें मैंने उससे पहले जो इतने भी ई व्याख्यान रहे हैं उसके अंतर्गत मैंने उनका रिवीजन करवाया आप लोगों को, और कौन से ई व्याख्यान में क्या क्या बात करी उसका मैंने संक्षिप्त में भी मैंने इससे पहले के 3-4 ई व्याख्यान बनाए। उसमें मैंने संक्षिप्त में मैंने मुख्य मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए मैंने आप लोगों को बताया कि कला क्या है, कला के सृजनात्मक तत्व क्या हैं, कला के मूलभूत तत्व क्या हैं, कलात्मक प्रक्रिया क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया क्या है, कल्पना का क्या स्थान है, अनुभूति का क्या स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम वापस ई लेक्चरों की श्रृंखला में, लेक्चर्स की श्रृंखला में हम अपने विषय से जुड़े हुए, अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए सारे नए ई व्याख्यान अब हम वापस आगे की कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए नई चीज़ बताने का, नई चीज़ बनाने का, नई चीज़ समझने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो इन 3-4 ई व्याख्यानों को छोड़कर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो संयोजन के सिद्धांतों को लेकर चल रहा था। तो इसके अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो इसके अंतर्गत हम संतुलन के बारे में बात कर रहे हैं। संतुलन जो है वो मानव जीवन को आधार प्रदान करता है। इसके अभाव में मानव जीवन जो है वो अस्थिर रहता है, और असंतुलन जो है मानव को अस्थिरता की भावना, असंतुलन की भावना, असुरक्षा की भावना को जन्म देती है। और मानव शरीर में 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर तथा अन्य अंग मिलकर संतुलित होकर कार्य करते हैं। किसी एक अंग की अनुपस्थिति भी मानव शरीर को अपंग बना देती है। ठीक उसी प्रकार दृश्य कला व अन्य कला रूपों में भी संतुलन का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया है। यह संतुलन चाक्षुष संतुलन के परिप्रेक्ष्य में होता है। संतुलन की परिभाषा। संतुलन से तात्पर्य कला रचना के तत्वों को चित्र तल पर समान रूप से व्यवस्थित करने से है, जिससे उनका चाक्षुष भार समान रूप से वितरित हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दृष्टि एक ही स्थान पर नहीं रहकर कृति में संतुलित रूप से रहे। यह स्थिति कृति की आदर्श स्थिति कही जा सकती है। संतुलन का स्वरूप उस तुलना के समान है जिसमें केंद्र से बराबर दूरी पर समान भार स्थित हो। किसी भी कृति के केंद्र में भार स्थित होता है। यदि इस भार को व्यवस्थित क्रम से बराबर स्थापित नहीं किया जाए तो कृति अनाकर्षक सी प्रतीत होती है। संतुलन का वर्गीकरण। सामान्यतः कृति में संतुलन अथवा दृष्टिगत भार की व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। समसंतुलन। इस प्रकार के संतुलन में अंतराल में समान भार वाली दृष्टि को स्थापित किया जाता है, अर्थात अंतराल में एक या एक से अधिक को समान व्यवस्था में अंकित करना है। इस प्रकार का संतुलन कपड़ों, आभूषणों आदि की डिजाइन में देखा जाता है। यह संतुलन
कृति में गरिमा, निश्चलता, ठहराव आदि भावों को प्रस्तुत करता है। असम संतुलन, कलाकृति में कला तत्वों को समान रूप से व्यवस्थित न कर उन्हें असमान रूप से कम या अधिक प्रयोग में लाना असम संतुलन कहलाता है। इस प्रकार का संतुलन कलाकार के रचना कौशल पर निर्भर करता है। इस प्रकार का संतुलन चित्रभूमि में गतिशीलता, सक्रियता आदि भावों को प्रदर्शित करता है। कलाकृति के अंतर्गत असम संतुलन दर्शक की दृष्टि को अधिक शीघ्रता से आकर्षित करता है। संयोजन के सिद्धांत में संतुलन की बात कर रहे हैं। संतुलन तथा दृष्टिभार, संतुलन के सिद्धांतों में कला के मूल तत्वों का अपना अपना अलग दृष्टिगत भार होता है, जिसे प्रत्येक कला के विद्यार्थी को समझना आवश्यक है। रेखा का भार, दर्शक के दृष्टिपथ की गति का निर्धारण रेखा करती है, अतः इस निर्देशन दृष्टि में ही रेखा का भार होता है। रेखाओं के विभिन्न प्रकारों एवं प्रभावों को लेकर कलाकार किसी भी कलाकृति में संतुलन उत्पन्न करता है। जैसे एक ही दिशा में गतिमान रेखाओं के प्रभाव को रोकने के लिए अवरोधक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आकृति का भार, कलाकार अपनी रचना में छोटे बड़े आकारों के माध्यम से संतुलन स्थापित करता है। अधिक चाक्षुष भार की आकृति को चित्र धरातल के मध्य चित्रित कर कलाकार संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करता है तथा असमान भार वाली आकृतियों की रचना में बड़े रूपाकार केंद्र के निकट व छोटे रूपाकार दूर चित्रित किए जाने पर संतुलन की स्थिति को बनाते हैं। वर्ण का भार, रंग का भार जिसको कहते हैं, कलाकार अपनी कलाकृति में रंगों के प्रकार एवं प्रभावों का भी विशेष ध्यान रखकर आकर्षक कृति की रचना करता है। जैसे विविध रंगों का मान, सघनता, शीतलता, उष्णता आदि। उष्ण रंग अधिक भार वाले होते हैं, जबकि शीतल रंग कम चाक्षुष भार वाले होते हैं। तान का भार, तानों में भी अपनी क्षमता अनुरूप आकर्षक शक्ति होती है। जैसे विरोधी तानों में आकर्षण शक्ति होती है और समान तानों में आकर्षण शक्ति कम होती है। अतः कलाकार अपनी विचार शक्ति से उनका परस्पर संयोजन कर कृति में आकर्षकता का भाव उत्पन्न करता है। आकृति संतुलन का आलंबन सिद्धांत, प्रत्येक कलाकृति में एक अदृश्य तुलिका दृष्टि कार्य करती है, जिसके माध्यम से दर्शक को संतुलन की अनुभूति होती है। ये स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है, समान भार वाली आकृतियां केंद्र से समान दूरी पर रहकर संतुलित होती है। इस प्रकार का चित्रण औपचारिक चित्रण कहा जाता है। सेकंड है, असमान भार वाली आकृतियां केंद्र से विभिन्न दूरी पर रहकर संतुलित होती है। यह चित्रण अनौपचारिक चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें बड़ी आकृति को छोटी आकृति के साथ संतुलित करने के लिए छोटी आकृति को पृष्ठभूमि में बनाया जाता है तथा अग्रभूमि में बड़ी आकृति को बनाया जाता है, जिससे चित्र में परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है संयोजन के सिद्धांतों में प्रभाविता, डोमिनेंस। इसके अंतर्गत किसी भी कलाकृति का मूल आकर्षण विचार में केंद्रित होता है। मूल विचार को रचना प्रक्रिया में अन्य सहायक विचार तथा स्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था देना प्रभाविता के अंतर्गत आता है। अर्थात
किसी भी कलाकृति में मुख्य विचार या भाव पर दर्शक की दृष्टि को खींचना इसके अंतर्गत आता है। प्रभाविता की परिभाषा। दर्शक की दृष्टि का कलाकृति में मुख्य केंद्र की ओर जाना प्रभाविता कहलाता है। चित्र रचना में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रत्येक कलाकृति में कला के कई तत्व होते हैं, किंतु मुख्य विचार या भाव को बनाए रखना प्रभाविता है। अर्थात प्रत्येक कलाकृति में एक आकर्षण केंद्र होना चाहिए। उदाहरणार्थ, व्यक्ति के शरीर में सर्वप्रथम उसके चेहरे पर हमारी दृष्टि जाना ही प्रभाविता का उदाहरण है। अजंता गुफा का विश्व प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि, जहां आकृति समूह में प्रमुख आकृति बोधिसत्व की है तथा अन्य आकृतियों को गौण कर दिया गया है, प्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। प्रभाविता के उद्देश्य। प्रभाविता के 3 उद्देश्य माने जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। चित्र रचना में एक रसता को समाप्त करना तथा विविधताओं द्वारा आकर्षण में वृद्धि करना। दूसरा, चित्र में सदैव दर्शक की दृष्टि मुख्य आकृति या विचार को देखने के लिए केंद्रित करना। देन थर्ड है चित्रित आकृतियों के रूप को सहजता प्रदान करना। मुख्य विचार को अभिव्यक्त करने वाले तत्वों को प्रभाविता प्रदान कर चित्र में सहयोग का भाव उत्पन्न करना। चित्रण में प्रभाविता प्रदान करने वाले तत्व विषय वस्तु की अनुरूपता और साधारणीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। प्रभाविता के उत्कृष्ट उदाहरण हमें प्राचीन लघु चित्र शैलियों में देखे जा सकते हैं। प्रभाविता सृजन विधि। अनेक प्रकार की सृजन विधियों से प्रभाविता के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। आकृतियों का उचित स्थान पर स्थापन। चित्र धरातल पर रिक्त स्थान अपना विशेष महत्व रखता है। मुख्य आकृति को सहायक आकृतियों के साथ इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह समूह की आकृतियों को सहयोग प्रदान कर सके और अपना प्रभुत्व भी कायम कर सके। रंगों का विरोधाभास उत्पन्न करना। किसी भी आकृति को प्रभाविता प्रदान करने के लिए आकृति को ऐसी पृष्ठभूमि पर अंकित किया जाए कि जिससे विरोधाभास उत्पन्न किया जा सके। मानव दृष्टि का स्वभाव रंगों के विरोधाभास को देखने का होता है। इसके लिए रंगों के प्रकार व प्रभावों का कलाकार को विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। आकर्षण सज्जा का प्रयोग। किसी भी कलाकृति में रिक्त स्थान पर छोड़ देने के बजाय उसे कई अलंकरणों से अलंकृत किया जाना चाहिए और मुख्य आकृति को अलंकृत करने से उससे प्रभाविता प्राप्त होती है। किंतु अधिक अलंकरण से कृति में निरस्ता भी आने की संभावना रहती है। निष्कर्षतः अलंकरण और आकार का परस्पर संबंध होना चाहिए। आकृतियों के पीछे पर्याप्त स्थान छोड़ना। इसका तात्पर्य यह है कि कृति में पर्याप्त मात्रा में आकृतियां होनी चाहिए और उनके पीछे स्थान भी छोड़ा जाना चाहिए, जिससे चित्र में अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं हो और मूल विचार को प्रेषित किया जा सके। चित्रतल पर आकर्षण केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार चित्रभूमि का विभाजन उचित प्रकार से होना चाहिए, उसी प्रकार चित्र तल पर मुख्य आकर्षण केंद्र का भी उचित स्थापन किया जाना चाहिए, क्योंकि आकृति के उचित स्थापन का प्रभाव भी प्रभाविता पर पड़ता है। कलाकृति के बीच का स्थान कला के दृष्टिकोण से आकर्षक कम ही होता है। इसलिए कलाकार को सचेत रहते हुए कलाकृति के आकर्षण केंद्र का चुनाव करना चाहिए। निष्कर्षतः प्रभाविता का सिद्धांत संयोजनों के सिद्धांतों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी सहायता से कलाकृति के प्रमुख आकर्षण केंद्र का सृजन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने इस ई लेक्चर में डोमिनेंस के बारे में, संतुलन के बारे में बात की और आप अपनी सबमिशन फाइल को तैयार कर लें। कभी भी आपसे सबमिशन फाइल मांगी जा सकती है
और आपको जो असाइनमेंट्स दिए हैं उन असाइनमेंट्स को भी तैयार कर लें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। तो निस्संदेह में आपकी कोई जिज्ञासा क्वेरी होगी तो मैं उसको शांत करने का प्रयास करूँगा। इसी आशा के साथ में थैंक यू वेरी मच।